हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। उसके अंदर अपन सिर्फ ज्योमेट्रिक फॉर्म ही देखेंगे। टाइम सीरीज ग्राफ और फ्रीक्वेंसी डायग्राम अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में अपने टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा पूरा कवर कर लिया है, उसके मेरिट्स, एडवांटेजेस वगैरह उनके साथ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड पे क्लिक करके चेकआउट कर लेना, वो वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा से। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन मतलब अपन किसी भी डाटा को डायग्राम में प्रेजेंट करते हैं, वो अपन देखते हैं। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की डेफिनेशन अपन ने पहले वाली वीडियोस में भी देखी थी, एक बार फिर से देखो। डायग्राम्स आर नथिंग बट ज्योमेट्रिकल फिगर्स लाइक लाइन्स, बार्स, सर्कल, स्क्वायर्स एक्सेट्रा। ऐसी सारी चीजें होती है, मतलब जैसे क्या हो सकती है, लाइन्स हो सकती है, बार्स हो सकती है, कोई सर्कल हो सकता है, कोई स्क्वायर हो सकता है। डायग्रामेटिक डाटा प्रेजेंटेड अलाउ अस टू अंडरस्टैंड द डाटा इन ईजियर मैनर। मतलब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन क्या है, अपन को सहूलियत देता है कि डाटा को बहुत इजीली समझने के लिए। टेबुलर फॉर्म में अपन इजी तरह से समझते थे, बट उसके अंदर थोड़ा डाटा ज़्यादा होता था। इसको अपन क्या कर देते हैं, बहुत ईजी कर देते हैं जब ये यूज़ होता है। ठीक है, अब इनको किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन? लाइंस में कर सकते हैं, बार्स में कर सकते हैं, सर्कल में कर सकते हैं, स्क्वायर में कर सकते हैं, और भी अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, अब अपन ने ये देख लिया। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। दो टाइप्स के होते हैं, एक ज्योमेट्रिक फॉर्म और एक फ्रीक्वेंसी डायग्राम। अपन आज कवर करेंगे ओनली ज्योमेट्रिक फॉर्म। फ्रीक्वेंसी डायग्राम अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन ज्योमेट्रिक फॉर्म से। ज्योमेट्रिक फॉर्म में दो चीज़ें आती है, एक आता है पाई डायग्राम और एक होता है बार डायग्राम। समझ गए? पाई डायग्राम यानी एक सर्कल होता है, उसके अंदर अपन डाटा को प्रेजेंट करते हैं, ये परसेंट के हिसाब से होता है। ठीक है, फिर बार डायग्राम में अपन क्या बनाते हैं, ऐसे बार बनाते हैं, ये हो गया और ये अपन ने ऐसे बार बना दी है, ऐसे इस टाइप के बार्स बना के अपन डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। अब इनकी डेफिनेशन देखो, अपन डेफिनेशन देखते हैं। पाई और सर्कुलर डायग्राम। पाई डायग्राम को अपन क्या कह सकते हैं, सर्कुलर डायग्राम भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक सर्कल में होता है ना, इसलिए। सर्कुलर डायग्राम इज ए सर्कल डिवाइडेड इनटू वेरियस सेगमेंट। इसको अपन वेरियस सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ये ऐसे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। शोइंग द परसेंट वैल्यू ऑफ अ सीरीज। और इसमें क्या होता है, परसेंट वैल्यू होती है, परसेंट वैल्यू, क्योंकि अपन जानते हैं एक पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। ठीक है, 360 डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री को अपन ने क्या किया, 100% में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 100% में अपन ने इसको डिवाइड कर दिया, और इस हिसाब से जितने परसेंट जो चीज़ लेती है उस हिसाब से अपन रख देते हैं। फिर अपन बात करते हैं बार डायग्राम की। बार डायग्राम यानी वही जो मैंने आपको बताया कि ये ऐसे बार्स बनती है, छोटी छोटी, ये ऐसे। ओके, बार डायग्राम्स आर दोज डायग्राम्स इन विच डाटा आर प्रेजेंटेड इन फॉर्म्स ऑफ बार और राइट एंगल्स। मतलब बार के फॉर्म में, राइट एंगल्स के फॉर्म में बनती है। अपना डाटा इस फॉर्म में बनता है, अपन अपने डाटा को इस फॉर्म में रखते हैं। ये क्या हो गए, एक रेक्टेंगल हो गए छोटे, या फिर अपन बोल सकते हैं बार। अब अपन बात करते हैं बार डायग्राम के भी कुछ टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, ये अपन को देखना है। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल बार डायग्राम। दे आर दोज डायग्राम विच आर बेस्ड ऑन अ सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। ये एक सिंगल सेट न्यूमेरिकल डाटा होता है। डिफरेंट आइटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट बार्स। डिफरेंट आइटम डिफरेंट बार्स से शो होते हैं। समझ गए अपन बात को? फिर अपन बात करते हैं मल्टीपल बार डायग्राम। दे आर दोज डायग्राम विच शो 2 और मोर सेट, 2 या 2 से ज़्यादा सेट्स बताते हैं, ऑफर डाटा साइमल्टेनियसली। दिस टाइप ऑफ डायग्राम इज जनरली यूज टू मेक कंपेरिजन बिटवीन 2 सेट। 2 सेट के बीच में डिफरेंस बताने के लिए अपन ज़्यादातर मल्टीपल बार डायग्राम का यूज़ करते हैं। समझ गए अपन बात को? फिर अपन बात करते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम। These are those diagrams which present simultaneously total value and part there in set of data। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, एक होती है टोटल वैल्यू की बार, ठीक है, और बाकी सारी जो होती है वो छोटी छोटी होती है, और जिनको मिलकर के ही टोटल वाली बार बनती है। समझ गए? फिर अपन बात करते हैं परसेंटेज बार डायग्राम। इसके अंदर क्या है, परसेंटेज के हिसाब से होता है, 100% होता है, और परसेंटेज के हिसाब से ही अपन डिवाइड करते हैं। दे आर दोज डायग्राम्स विच शो साइमल्टेनियसली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ
द वैल्यूज ऑफ अ सेट ऑफ डाटा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज के हिसाब से होता है। अब मैं एक बार आपको ये सारी चीज़ें बना के दिखा देता हूँ कैसे होती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं, फर्स्ट लेते हैं सिंपल और सेकंड लेते हैं सब डिवीज़न। ठीक है, ये दो अपन बनाते हैं। ये अपन ने ग्राफ बना लिया दोनों का, ये हो गया ग्राफ। अब जैसे मान लो यहाँ पे ले लिया अपन ने मनी, यहाँ पे भी अपन ने ले लिया मनी यानी इनकम, या फिर ऐसे मान लो इनकम, मनी इनकम। ठीक है, यहाँ पे अपन बात करते हैं सिंपल बार डायग्राम की कंजम्पशन, यहाँ पे ले लिया अपन ने कंजम्पशन। ठीक है, ये हो गया 0। अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे 10, 20, 30, 40, ये 1000 में अपन ले रहे हैं। ठीक है, 1000 में। अब अगर अपन बात करें कि इंसान रेंट पे कितना खर्च कर रहा है, तो ये अपन ने एक बार बनाई, ये अपन ने लिख दिया रेंट। फिर अपन ने बोला कि फूड पे कितना खर्च कर रहा है, तो ये अपन ने ये दूसरी बना दी फूड की। ठीक है, फिर अपन बात करें कि क्लोथ्स पे कितना खर्च कर रहा है, तो क्लोथ्स पे खर्च कर रहा है, ये अपन ने बना दी क्लोथ की। ये थोड़ी सी ऊपर नीचे बन रही है, प्रॉपर स्केल वगैरह नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो उस हिसाब से ये देख लेना। बाकी ये क्या होती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। अगर आप किसी ग्राफ पे बनाओगे, ग्राफ होगा आपके पास, उस पर प्रॉपर आप बना पाओगे। ठीक है, फिर जैसे क्लोथ की हो गई, फिर अदर एक्सपेंसेस अपन ने ये डाल दिए अदर। तो इस टाइप से जो बनती है, जिसके अंदर अलग अलग चीज़ अलग अलग टाइप से रिप्रेजेंट होती है। जैसे इस पे मान लो कि 25,000 इस पे खर्च हो गए, और अगर अपन बात करें कि 25 इस पे 35 हो गई, इधर 30 है ना, 35,000 इधर खर्च हो गए, इधर 25 खर्च हो गए, मान लो इधर 30,000 खर्च हो गए, और इधर 15,000 खर्च हो गए। मतलब ये अपन ने क्या किया कि अपन ने सिंपल बार में अब शो कर दिया कि अपना पैसा कहाँ कहाँ खर्च हो गया। फिर अपन बात करते हैं सब डिवीज़न की। सब डिवीज़न में क्या होता है, ऐसे देखो कि ये सारे क्या है, छोटे छोटे हैं और एक बड़ा है। तो जैसे मान लो अगर इन सब का अपन टोटल करें, 35 का, 25 का, 30 का और 15 का, तो टोटल करके देखते हैं कितने हुए। ये हो गए, मान लो इसका एक बड़ा बार बनाया मैंने, ये हो गया 1,05,000 का, ऐसे कर लेना। तो ये अपना बन गया टोटल का 1 लाख, यहाँ पे 1 लाख हो गया। फिर अपन बात करें छोटे छोटे, बाकी सारे छोटे अगर अपन बना दें, मैं दूसरे कलर्स में बना रहा हूँ जिससे आपको देखने में ईजी लगेगा, समझ में आ जाएगा। फिर अपन बना देते हैं यहाँ पे, ये मान लो कि ये बन गया 35 का, 35, फिर ये हो गया 25 का, 25, फिर ये हो गया 30 का, 30, और ये हो गया 15 का, 15। यहाँ पे भी अपन ने क्या ले लिया, कंजम्पशन, और यहाँ पे ये टोटल कंजम्पशन, ये हो गया अपना रेंट, ये हो गया अपना फूड, ये हो गया क्लोथ, ये हो गया अदर। तो इस हिसाब से ये जो बनना, ये अपना क्या बना, सब डिवीज़न। इसमें अंदर एक बड़ा होता है जो सबका टोटल होता है, और बाकी सारे छोटे छोटे होते हैं। और सिंपल में सारे छोटे छोटे होते हैं, अलग अलग रिप्रेजेंट होते हैं। दो चीज़ समझ में आ गई, कौन कौन सी, सिंपल बार डायग्राम समझ में आ गया, और अपन ने देख लिया सब डिवाइडेड बार डायग्राम, ये दो देख लिए। अब अपन बात करते हैं मल्टीपल बार डायग्राम की और परसेंटेज बार डायग्राम की। यहाँ पे अपन बनाते हैं मल्टीपल बार डायग्राम, और फिर अपन बनाएंगे लास्ट 4th परसेंटेज बार डायग्राम। शॉर्ट में लिखा है मैंने। मल्टीपल बार डायग्राम थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, इजी आपके लिए हो जाएगा। परसेंटेज बार डायग्राम ये हो गया। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले मल्टीपल बार डायग्राम की। इसके अंदर अपन वही ले लेते हैं यहाँ पे इनकम, और यहाँ पे ले लेते हैं अपन यहाँ पे टाइम। यहाँ पे टाइम के हिसाब से देखते हैं, ये हो गया 0। अब अपन को क्या देखना है, मल्टीपल देखना है। ये 1 और ये 2, फिर एक और बनाते हैं, और ये 2, फिर एक और बनाते हैं,
ये अपन ने बना दिया। अब ये है फूड का, ये है क्लोथ का, ये फूड का, ये क्लोथ का, ये फूड, ये क्लोथ। अब अगर अपन ने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे टाइम दे दिया कि जैसे ये 2019 का है, ये 2020 का है और ये 2021 का है। ठीक है, ये अपन ने बना दिए हैं। जैसे यहाँ पे मान लो अगर 10,000 रुपीज़ यहाँ पे खर्च हो रहे हैं और इस पे 9,000 रुपीज़ हो रही है, मतलब फूड पे अपन ने 10,000 रुपीज़ खर्च किया और क्लोथ पे 9,000 रुपीज़ खर्च किया। फिर 2020 आया तब अपन ने फूड पे खर्च किया 12,000 और क्लोथ पे खर्च किया 10,000, ऐसे समझ लो। फिर अपन बात करते हैं कि 2021 आया, कोरोना आ गया और कंजम्पशन कम हो गया, 2020 के आ गया था, बाकी अपन मान के चलो कोई दिक्कत नहीं है कि अपन ने यहाँ पे फूड पे कितना खर्च किया, अपन ने फूड पे खर्च किया 8,000 और क्लोथ पे कितना खर्च किया, क्लोथ पे अपन ने कर दिया 2,000। तो अपन यहाँ से देख सकते हैं कि अपन ने जब 2019 में खर्चा किया था, दो चीज़ों का लेके चल रहे हैं, एक फूड का एक क्लोथ का। तो अपन फूड का अगर देख रहे हैं तो फूड का था, फिर सेकेंड ईयर थोड़ा बढ़ गया, फिर जैसे कोरोना आया तब घट गया। तो अपन इसमें दो चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं और अगर अपन तीन चीज़ों भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपन को। तो इसके अंदर टाइम के हिसाब से अपन एक दूसरे से को कंपेयर करते हैं और दो बार साथ में बनती है। अगर 3 गुड्स ले रहे हैं तो 3 भी बन सकती है, 4 ले रहे हैं तो 4 भी बन सकती है। ठीक है, फिर अपन यहाँ पे बात करते हैं, जैसे इनकम है, इनकम अगर 10,000 है, ठीक है, 10,000 को अपन ने 100% मान लिया और यहाँ पे लिख दिया अपन ने कंजम्पशन। अपन ने क्या किया, अलग अलग परसेंट्स में गुड्स को डिवाइड कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 25%, यहाँ पे ले लिया अपन ने 50%, यहाँ पे ले लिया अपन ने 75% और यहाँ पे पूरा हो गया 100%। ठीक है, तो ऐसे मान लो कि जैसे 50% अपन ने किस पे जा रहे हैं, रेंट पे जा रहे हैं। फिर 25% अपने किस पे जा रहे हैं, फूड पे जा रहे हैं। फिर 15% मान लो ट्रैवल पे जा रहे हैं, ये हो गया 50%, 25%, 15%। और अगर अपन बात करें और 10% किस पे जा रहे हैं, अदर पे जा रहे हैं 10%। तो ये हो गया अपना 100% का पूरा कंप्लीट। तो ऐसे जब अपन किसी भी चीज़ को परसेंटेज में डिवाइड कर देते हैं और उसके डायग्राम बनाते हैं, उसका बार्स बनाते हैं, तब अपन को क्या मिल जाता है, परसेंटेज बार डायग्राम मिल जाता है। होप आप समझ गए होंगे। मल्टीपल बार में अपन मल्टीपल्स बार बनाते हैं और टाइम से कंपेयर कर देते हैं, इसको समझ गए। परसेंटेज बार में अपन परसेंटेज कर देते हैं इन सब की। जैसे फॉर एग्जांपल कि अपनी 10,000 पेमेंट थी, 10,000 में से 5,000 अपन पे कर रहे थे, किसको, रेंट के लिए। तो 5,000 क्या हुए, 100% है, 10,000 है, इंटू 100% करना है। 2 0 से 2 0 कट, 1 0 से 1 0 कट और इस 1 0 से ये 1 0 कट। कितना आया, 50% आया। तो ये 50% अपन ने यहाँ पे डाल दिया। 22,500 मान लो कि अपन किसी और चीज़ पे खर्च कर रहे थे, तो 2,500 लिखा अपॉन 10,000 इनकम थी, इंटू 100 कर दिया। 2 0 से 2 0 कट, 2 0 से 2 0 कट, ये आ गया 25%। ऐसे अपने परसेंटेज में निकाल के इसको रख दिया। और अगर अपन बात करें पाई डायग्राम की, तो पाई डायग्राम भी ऐसा ही होता है कि जैसे अगर अपन इनकम का ही डाटा ले लें तो 50% क्या कर रहा है, रेंट पे दे रहा है, तो ये 50% रेंट हो गया 50%। 25% किस पे दे रहा है, अब वो 25% दे रहा है फूड, ये हो गया 25%। इसके अंदर भी अपन को परसेंट निकालना ही पड़ता है। 15% किस पे दे रहा है, वो ट्रैवल पे, 15% मान लो ये 15% ट्रैवल, और ये 10% किस पे, अदर पे। तो ये बन गया अपना पाई चार्ट, पाई चार्ट बन गया। होप आपको समझ में आ गई होगी वीडियो। अगर आपको समझ में आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।